नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज साइबर सरकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उसके हर फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इवन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे पास 2 RDP मशीन्स अवेलेबल हैं। एक तो जिस पे कि हम रैट को होस्ट करेंगे और जो दूसरी मशीन है जिस पे कि मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उससे पहले वन मोर थिंग एज यू तो रैट तो सभी को पता है कि रैट क्या होता है। रैट इज़ ए टाइप ऑफ टूल विच गिव अस एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर द PC विच इज़ इन्फेक्टेड बाय आवर पेलोड। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस रैट का यूज़ ले रहे हैं वो रैट है रैमकोस। इसके 2 वर्जन अवेलेबल हैं, एक लाइट वर्जन एक प्रो वर्जन। जो लाइट वर्जन है वो फ्री वर्जन है और पब्लिकली अवेलेबल है, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस आपको मिलती हैं कि जैसे जो सर्विलेंस के वो फीचर्स होते हैं आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। और जो दूसरा वर्जन है प्रो वर्जन उसको पेड रखा गया। आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस साइट पे आके चेक कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी RDP मशीन्स की ओर। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो RDP मशीन्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो हाई रखी गई है ताकि आपको एक बेस्ट व्यू मिले। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इसको मैं अपने लोकल सिस्टम पे होस्ट क्यों नहीं करा, मैं RDP पे क्यों चला रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों लोकल सिस्टम यानी जो होम सिस्टम खुद का PC पे होस्ट करने के लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। राउटर में या किसी VPN का यूज़ लेना पड़ता है और VPN में पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है, एक्चुअली VPN में तो पोर्ट फॉरवर्डिंग पहले से ही जो प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत सारे आपको करके देते हैं, जैसे कि पोर्ट मैप है। तो पोर्ट मैप से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए VPN ले सकते हो, पर उसमें जो कनेक्शन की स्टेबिलिटी है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं RDP का यूज़ ले रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों के दोनों जो RDP मशीन है उनका IP दिखा देता हूँ। हालांकि आपको कुछ लैग फील में भी हो RDP में, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ज़्यादा हाई रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे IP जो सेकंड वाला इंस्टेंस है जिस पे कि हम टेस्ट करेंगे, जिस पे कि हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, उसका IP आप देख सकते हो और इसका IP आप देख सकते हो जिस पे कि हम रैट को होस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो रैमकोस वाला फोल्डर ओपन करता हूँ। लेटेस्ट वर्जन अभी है 3.1.4 प्रो यानी प्रो एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपके पास प्रो वर्जन है तो यहाँ पे आपको एक कीजेन भी मिलता है। कीजेन से एक स्पेसिफिक यहाँ पे लाइसेंस की जनरेट होती है, तो वो लाइसेंस की आपके सिस्टम के साथ बाइंड हो जाती है और फिर जो रैमकोस वाली एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रैमकोस को ऑटोमेटिकली ओपन कर रन एज एडमिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कूल्स फ्यूचर के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा रैमकोस रैट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एजेंट बिल्डर की ओर कि जहाँ पे कि हम अपना जो पेलोड है उसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ऐड कनेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें IP या DNS डालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो पब्लिक एड्रेस है, जो कि जैसे कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग यदि पोर्ट मैप के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आपको पब्लिक DNS एड्रेस मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद TCP वहाँ पे एक आपको स्पेसिफिक पोर्ट भी मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो दोस्तों वो आप यहाँ पे डालने के बाद जैसे ऐड कनेक्शन पे करोगे तो जो पेलोड जैसी कोई भी टीम रन करता है तो कनेक्शन उस पब्लिक DNS के साथ में ऐड होगा और आपके जो लोकल जो आपको VPN लोकल IP असाइन करेगा और जो आप वहाँ पे पोर्ट डालोगे उस पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पोर्ट फॉरवर्डिंग की वीडियो होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में ही देने वाला हूँ, जिसमें कि हम रैट को पोर्ट फॉरवर्डिंग के साथ डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। पर यहाँ पे दोस्तों अभी मैं अपने इंस्टेंस का IP यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी कनेक्शन मेड हो मेरे इंस्टेंस तक हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने IP डाल दिया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने पोर्ट क्या डालना है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो पोर्ट है वो क्या होना चाहिए कि जिस पे कनेक्शन इनकमिंग आए।
तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 6869। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप अमेज़न AWS का RDP यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इनकमिंग पोर्ट के लिए आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके जो इनबाउंड रूल है वो आपको यहाँ पे पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक ऑल IP सोर्स से इनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा शायद एक इंस्टेंस और सेकंड वाले में भी है, सेकंड वाले में ओनली RDP का पोर्ट अलाउड है, और जो फर्स्ट वाला है कि जिस पे कि हम रेड होस्ट करें IP, आप देख सकते हो इसका जो सारे के सारे जो इनकमिंग पोर्ट हैं ओपन आउटबाउंड बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी TCP पोर्ट चूज़ कर लेंगे। तो मैंने चूज़ किया 6869। उसके बाद सिक्योर कनेक्शन TLS 1.3, यानी जो आपका कनेक्शन होगा आपके क्लाइंट का और आपके बीच वो एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप ऐड कनेक्शन करोगे तो दोस्तों यदि आप ऐड कनेक्शन फर्स्ट टाइम करते हो तो यहाँ से एक पासवर्ड के लिए पूछेगा कि आप क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हो। वो पासवर्ड आपको रिमेंबर रखना है ताकि जब भी आप इस पोर्ट पे लिसनिंग स्टार्ट करो तो आपको पासवर्ड की नीड होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंस्टॉलेशन में। तो दोस्तों यदि आप किसी भी यूज़र को वन टाइम ही टारगेट करना चाहते हो तो आपको उसके सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि इंस्टॉल आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे यूज़र रेमकोस का जो पेलोड है उसको रन करेगा तो ये ऐप डाटा के अंदर एक रेमकोस का फोल्डर बना देगा, उसके अंदर एक ये जो हमारा पेलोड है वो आ जाएगा। तो रेमकोस तो ऑफकोर्स एक सस्पिशियस फोल्डर है, यूज़र गूगल पे जाके देखेगा व्हाट इज़ रेमकोस तो उसको तो पता लग जाएगा ये एक रिमोट है। तो यहाँ पे हम NVIDIA नाम देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा नाम देना है कि जिससे कि जो यूज़र है उसको ये जो प्रोसेस ये सस्पिशियस ना लगे। फाइल नेम यानी जो टास्क मैनेजर में भी आपको शो, यानी आपको नहीं यूज़र को शो करने वाला है। तो हम यहाँ पे NVIDIA कंटेनर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जिसके पास NVIDIA का GPU होता है वहाँ पे एक प्रोसेस चलती है NVIDIA कंटेनर करके, तो इसे जो यूज़र है वो सस्पेक्ट उसको नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिन प्रिविलेजेस ऑटोमेटिक एवलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे यूज़र पेलोड को रन करेगा तो उसकी जो परमिशंस लेवल है यानी जो प्रिविलेजेस लेवल है वो यूज़र ना हो के एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद डिसेबल UAC यानी यूज़र अकाउंट कंट्रोल। जैसे कि जब भी आप विंडो में कोई भी फाइल डबल क्लिक ओपन करके करते हो तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप बॉक्स आता है कि इसको एडमिन परमिशंस देनी है या नहीं, यानी रन एज एडमिन करना है या नहीं। यदि आप यहाँ पे डिसेबल यूज़र अकाउंट कंट्रोल कर देते हो तो विंडो में यूज़र अकाउंट कंट्रोल डिसेबल हो जाएगा और कोई भी एप्लीकेशन को रन करते वक्त यदि उसको एडमिन परमिशंस की नीड होगी तो उसको ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगी विदाउट आस्किंग एनी पॉपअप और विदाउट आस्किंग टू यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जब फ़ायदा में रहता है यदि आप रिमोटली जो विक्टिम है उसके PC में कोई भी चीज़ डाउनलोड करा रहे हो जिसको कि ओनली रन एज एडमिन ही किया जा सकता है, ठीक है। स्टार्टअप मेथड में आप सारे के सारे चूज़ कर सकते हो। मे भी कोई स्टार्टअप मेथड यदि फेल होता है तो सेकंड स्टार्टअप मेथड से जो हमारा रेमकोस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टअप वैल्यू आप डाल सकते हो जो कि यूज़र को किस नेम से, जैसे स्टार्टअप में जो आप वैल्यू डालोगे वो टास्क मैनेजर में स्टार्टअप में यूज़र को शो करेगा। यहाँ पे हम NVIDIA कंटेनर ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट वॉच डॉग मॉड्यूल प्रोटेक्ट फाइल एंड प्रोसेस। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है जो हमारा पेलोड है उसको टर्मिनेशन से, ठीक है। यदि यूज़र टास्क मैनेजर में जाके उसको टर्मिनेट करता है, उसको डिलीट करने के लिए ट्राई करता है तो जो वॉच डॉग मॉड्यूल है वो प्रोसेस को ऑटो रीस्टार्ट कर देगा जिससे कि जो कनेक्शन हो दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे और क्लाइंट के बीच में। उसके बाद प्रोटेक्ट रजिस्ट्री एंट्रीज। जो भी हम रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन करते हैं यदि यूज़र उनको वो चेंज करता है तो वो उस डॉग मॉड्यूल उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो एडिशनल ऑप्शन हाइड फाइल सेट एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली जैसे यूज़र हमारा जो पेलोड है उसको रन करता है तो ये फाइल ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम से हाइड हो जाएगी, उसको शो नहीं करेगी, हालांकि टास्क मैनेजर में शो करेगी, ठीक है।
पर जो डायरेक्टरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे कि ये फाइल हमने जैसे ऐप डेटा के अंदर एनवीडिया में रखी है तो वहाँ पे शो नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद मेल्ट ओरिजिनल फाइल एसेंशियली गेट रीड ऑफ द ओरिजिनल फाइल गाइस। नेक्स्ट इज म्यूटेक्स प्रीफिक्स। तो दोस्तों म्यूटेक्स प्रीफिक्स तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आप जैसे ये जो पेलोड बिल्ड कर रहे हो इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू आप दोगे, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यू हम देते हैं तो इससे हमें क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, फिलहाल इसको हम डेमो रखते हैं। उसके बाद स्टेल्थ, तो विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी ट्रे आइकन एंड विंडोज़। जैसे यूज़र पेलोड को रन करेगा तो उसको यहाँ पे ट्रे आइकन में भी रहे उसको शो करेगा और एक पॉपअप यानी CMD कंसोल भी उसको शो करेगा। तो ऑफकोर्स उसको सस्पिशियस लगेगा। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए है, ठीक है। तो विजिबल मिनिमाइज्ड स्टार्ट मिनिमाइज इन ट्रे आइकन, यानी वे जो यूज़र है उसको जो CMD का कंसोल शो ना करके ओनली ट्रे आइकन में जो पेलोड है वो उसको शो करेगा, ठीक है। तो इनविजिबल नो ट्रे आइकन नो विंडो क्रिएटेड डॉट होल, ओके। ना ही उसको CMD का कोई कंसोल शो करेगा, ना ही उसको ट्रे आइकन में शो करेगा, यानी यूज़र उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा कि उसके सिस्टम में चल रहा है। हालांकि वो टास्क मैनेजर या अदर जो प्रोसेस मैनेजर्स हैं उनके चलते उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस इंजेक्शन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार जो हमारा रैमकोस है यानी जो हमारा पेलोड है जैसे यूज़र उसको रन करता है तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो RDP में ब्राउज़र होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, तो प्रोसेस वो इंजेक्ट हो जाएगी। तो यूज़र जो इसको टर्मिनेट करता भी है NVIDIA container.exe को, तो वो प्रोसेस फिर भी चलती रहेगी, क्यों? इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ बाइंड है, ठीक है। इंजेक्ट कस्टम प्रोसेस, आप कोई भी कस्टम प्रोसेस जैसे कि यूज़र के प्रेफरेंस को देख के उसकी स्पेसिफिक प्रोसेस को आप टारगेट कर सकते हो। टास्क मैनेजर में जाके आप डिटेल्स में देख सकते हो, जैसे कि आप किसी भी जो 32 बिट्स एप्लीकेशन हैं उसके साथ इसको इंजेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप कोई भी, जैसे मैं ओपेरा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे opera.exe करके एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, इसके साथ आप बाइंड कर सकते हो। हालांकि मे बी ये अनसक्सेसफुल हो, यदि ये अनसक्सेसफुल होता है कि तो जो आपकी रैमकोस का ओरिजिनल फाइल है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखते हैं कीलॉगर, यानी यूज़र कीबोर्ड में जो भी टाइप करेगा वो आपको सारी की सारी चीज़ें ये मॉनिटर करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी कीलॉगर का मोड है उसको तो हम डिसेबल रखने नहीं वाले, तो हम इनेबल करेंगे, इनेबल ऑफलाइन कीलॉगर लॉग एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है इनेबल ऑफलाइन कीलॉगर एक्टिव विंडोज़ फिल्टर, यानी जो भी आप यहाँ पे नाम डालोगे ये सिर्फ उन्हीं विंडोज़ फिल्टर के दौरान कीलॉगर को नोट करेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आप पेबल डालते हो तो जैसे यूज़र यदि ब्राउज़र ओपन करके paypal.com पे जाएगा तो ये जो विंडोज़ का है जो हेडर है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि वहाँ पे पेपैल आ रहा है, ठीक है। तो पेपैल आ रहा है तो उसके बाद ये जो की लॉगिंग वो स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही यूज़र वहाँ पे ID और पासवर्ड टाइप करते हैं तो ऑफलाइन और किसी भी एनक्रिप्टेड फाइल में जो की लॉग्स हैं वो लॉग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनेबल ऑफलाइन कीलॉगर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टाइम फ्रेम है वो भी लॉग होता है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो जो आपको लॉग फाइल हो कहाँ पे रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑफकोर्स जो नेम है उसको चेंज कर देना है, उसके बाद किस नाम से आपको जो फाइल हो रखनी है, तो NVIDIA लॉग्स ये रखते हैं हम। उसके बाद दोस्तों आपको जो लॉग्स फाइल है उसको क्रिप्ट करना है, यानी उसको एनक्रिप्ट करना है, यानी ताकि यूज़र उसको रीड ना कर पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए, ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद वो जो फाइल है उसको आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉग विंडोज़ टाइम स्टैम्प, यानी अभी जो टाइम है RDP का वो है 5:36 PM, ठीक है। तो यहाँ पे 5:36 PM पे मैंने कौन सी विंडो खोली हुई है, जो इसका हेडर क्या है रैम का, उस वर्जन 3.1.4 प्रोफेशनल। तो ये चीज़ें भी वो आपको नोट करके बताएगा कि किस टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी विंडो ओपन थी, ठीक है। क्लियर कुकीज़ एंड लॉगिन्स,
तो ये आप कर सकते हो यदि आपको यूज़र के जो विक्टिम का जो पीसी है उसमें आपको पासवर्ड्स नहीं मिलते। जैसे यूज़र जो विक्टिम है उसके पास पेपैल है, पर आपको उसके सिस्टम से यानी जो उसका जो ब्राउज़र है वहाँ से ब्राउज़र रिकवरी में से आपको पेपैल मिला ही नहीं। तो आप उसका जो स्टोर्ड लॉगिन्स है और जो कुकीज़ है उनको आप क्लियर कर सकते हो, जिसके चलते यूज़र दोबारा लॉगिन करेगा और दोबारा लॉगिन जब भी करेगा आपको सिंपली कीलॉगर से नोट कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको डिसेबल करते हैं। सर्विलेंस स्क्रीन लॉगर, यानी स्क्रीन लॉगर आप टाइम जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो आप ले सकते हो, हर 10 मिनट के बाद ले सकते हो, या कोई भी विंडो ट्रिगर जब हो आप जब स्क्रीन शॉट ले सकते हो विंडो ट्रिगर में। जैसे आप यहाँ पे पेपैल लिख सकते हो कि जैसे ही पेपैल ओपन हो तो हर 1 सेकेंड के अंदर एक स्क्रीन शॉट आ जाना चाहिए मेरे पास, ताकि हम उसके जो पेपैल का बैलेंस है उसको चेक कर पाएँ, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम डिसेबल करते हैं। हालांकि इसको आप सेव भी कर सकते हो, आप किस फोल्डर में रखना चाहते हो, किस नाम से रखना चाहते हो, एनक्रिप्ट रखना चाहते हो या नहीं, ठीक है। माउस क्रूजर यानी माउस क्रूजर को भी आप स्क्रीनशॉट में इंक्लूड कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑडियो फाइल्स, जो ऑडियो फाइल्स हैं हर 5 मिनट में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, यानी 5 मिनट की ईच लॉग्स। तो सॉरी दोस्तों कि हर एक ऑडियो फाइल 5 मिनट तक होगी, ठीक है। तो आप कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको किस डायरेक्टरी में सेव करना आप चूज़ कर सकते हो। हम चलते हैं आगे बिल्ड की ओर। तो यहाँ पे आप जो असाइन नेम यानी जो क्लाइंट है उसको क्या असाइन नेम करना चाहते हो, तो डेमो, ठीक है। UPX और एमप्रेस दोनों एक्सप्रेशंस के मेथड हैं एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप सप्रेशंस के कुछ मेथड यूज़ करते हो तो मे बी सम फ्यूचर कई बार वर्क नहीं करते, कुछ फ्यूचर्स अच्छे से वर्क नहीं करते, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे ही इसका जो EXE का साइज़ है वो 500 KB की अप्रोक्सीमेट रहता है, तो उसको भी क्या सप्रेस करें, ठीक है। तो 500 KB की एप्लीकेशन को आप जो आपका विक्टिम है उसको किसी और एप्लीकेशन के साथ बाइंड करके दे सकते हो। वैसे भी 500 KB का एक सस्पिशियस एप्लीकेशन लगती है, यानी एक सस्पिशियस EXE लगती है, ठीक है। उसके बाद एजेंट सिलेक्शन लाइट प्रो, ठीक है। लाइट में कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी, प्रो में फुल एक्सेस है। उसके बाद किस नाम से प्रोफाइल सेव करना चाहते हो, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किए हैं बिल्डअप के दौरान। तो जैसे हम बिल्ड करेंगे तो ये हमसे डायरेक्टरी पूछेगा, तो हम यहाँ पे ही करते हैं, डेस्कटॉप पे ही करते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया है, तो हमारी जो nvidia.exe है वो सक्सेसफुल यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो मे बी अभी डेस्कटॉप पे नहीं आई है। इसको हम दोबारा बिल्ड करते हैं तो ये रैम को उसके फोल्डर के अंदर आई है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो हम ये रैम को उसके फोल्डर के अंदर आ चुकी है। इसको हम डेस्कटॉप पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो एजेंट बिल्डर है उसके बारे में आपको बारी सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद इवेंट्स लॉग, क्लाइंट कब कनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट कब हुआ, ये आप देख सकते हो। हालांकि इसको हम अब दूसरे इंस्टेंस पे रन करते हैं। इसको मैं दूसरे इंस्टेंस पे अपलोड करने के लिए वीट ट्रांसफ़र का यूज़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने फाइल को यहाँ पे ड्रैग किया, तो इसका जो साइज़ है जैसे कि आपने देखा 456 KB का है। तो 456 KB का वैसे भी यूज़र को सस्पिशियस लगेगा। यदि आपको देना है तो वीडियो एडिटर के साथ बाइंड करके दे दो। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं। तो ये वीडियो का कोई भी मेन मोटिव नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए एक वीडियो है, ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको IP तो दिखा दिया था, ठीक है। अभी हम उसको रन करते हैं, ठीक है, रन एज एडमिन करते हैं। तो यहाँ पे विंडो प्रोटेक्टेड योर PC हम करते हैं रन एनीवे। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने उस एप्लीकेशन को रन किया, फिर भी यहाँ पे कोई भी सेशन क्रिएट नहीं हुआ, यानी कोई भी सेशन मेड नहीं हुआ। उसके लिए हमें लिसनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे पोर्ट जो चूज़ किया था वो था 6869, तो यहाँ पे भी हमें पोर्ट वही डालना पड़ेगा 6869, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो पब्लिक IP पे जा रहा है, और पब्लिक IP का जो ट्रैफिक है हम लोकली उसी स्पेसिफिक पोर्ट से ही एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने वहाँ पे पोर्ट डाला है 6869 और यहाँ पे ट्रैफिक आप चाहते हो 6969 पे, तो यहाँ पे भी आपको वो उसके लिए जो ट्रैफिक है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जो आपका पब्लिक पोर्ट है उस आपको एक स्पेसिफिक
जो आपका स्पेसिफिक लोकल पोर्ट है वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस लोकल पोर्ट पे आप जो ट्रैफिक है उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बारे में भी दोस्तों आगे चल के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सिक्योर कनेक्शन यानी जो एनक्रिप्टेड है कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा क्लाइंट और मेरे बीच, उसके बाद हम ऐड पे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे फर्स्ट टाइम ऐड करोगे तो उसके बाद आपसे कनेक्शन की पूछेगा जो कि यहाँ पे एजेंट बिल्ड करते वक्त पूछी थी। तो मेरी थी 1 2 3 4, तो सिंपली आपको वही रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेशन वो क्रिएट हो चुका है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस में आप जो जनरल प्रेफरेंस हो चेक कर सकते हो। मिनिमाइज यानी जब ये स्टार्ट हो तो एजेंट रहे आइकन में स्टार्ट हो, डिस्प्ले ऑफलाइन एजेंट। उसके बाद यहाँ पे जो फ़ॉन्ट हो आप चेंज कर सकते हो, जो इसका डबल क्लिक एक्शन हो आप चेंज कर सकते हो, विंडो यानी जो थीम्स है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो, पर यहाँ पे हम विंडोज़ ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पिंग लाइव की जो पिंग इंटरवल है वो कितना हो, पिंग टाइम आउट यानी क्लाइंट 5 टाइम आउट तक जा रहा है तो क्लाइंट ऑफलाइन है, ठीक है। आईपी ब्लैक लिस्ट, किसी भी क्लाइंट का आईपी है जो उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हो ताकि जो कनेक्शन हो मेड ना हो पाए, यानी जो हमारे पास सेशन क्रिएट ना हो। लेटेस्ट अपडेट आप चेक कर सकते हो यहाँ से, मेरे पास लेटेस्ट ही वर्जन है, ठीक है। इवेंट्स लॉग्स में आप चेक कर सकते हो क्लाइंट कब कनेक्ट हुआ है। उसके बाद हमने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। अबाउट में कुछ नहीं है, अबाउट में जस्ट कुछ सपोर्ट साइट्स दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज लॉग वगैरह वगैरह है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑटोमेटिक टास्क, ठीक है। जैसे यूज़र सबसे पहले हम इसको इनेबल कर देते हैं। जैसे यूज़र कनेक्ट होता है तो उसका जो पासवर्ड रिकवरी यानी जो उसके ब्राउज़र हैं क्रोमियम बेस, उससे जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो सेंड, कोई भी CMD की कंसोल आप सेंड कर सकते हो, कोई भी आपको फाइल एग्जीक्यूट डिलीट कोई भी कुछ भी कराना है। ब्राउज़र के लॉगिन्स क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउनलोडर आप यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी फाइल उसके सिस्टम में डाउनलोड करा के डायरेक्टली रन करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कीलॉग्स यानी जो कीलॉग्स हैं, यदि जो सेशन हो दोबारा कनेक्ट होता है, जैसे 12 घंटे बाद कोई क्लाइंट दोबारा आता है तो उसके जो ऑफलाइन कीलॉग्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हो। या अनइंस्टॉल एजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अबाउट हो गया, इवेंट लॉग्स हो गया, एजेंट बिल्डर हो गया, हमारी लोकल सेटिंग हो गई, ऑटोमेटिक टास्क हो गया। प्रॉक्सी सर्वर के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी ये जो कनेक्शन है एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल सेंटर में। एक बात और बता देता हूँ, जो भी नीचे सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं सारे के सारे कंट्रोल सेंटर में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें सिस्टम इन्फो यानी जो यूज़र है उसके पीसी का क्या नाम है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, अप टाइम सिस्टम अप टाइम क्या है, आइडियल टाइम क्या है। उसके बाद एक्टिव विंडो कौन सी है, ठीक है। एक्टिव विंडो तो हालांकि उसमें कोई भी नहीं है, तो जिस पीसी खोलोगे तो आपको जिस पीसी यहाँ पे दोबारा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मॉडल यानी C5NX लार्ज, यहाँ पे जो मैंने कंसोल यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया हुआ है वो C5NX लार्ज ही है, ठीक है। उसके बाद आप GPU CPU और जो भी उसके कंपोनेंट लगे हुए हैं हार्डवेयर में वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्रोसेस पाथ यानी हमारा जो NVIDIA जो पेलोड है वो कहाँ पे है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इंस्टॉलेशन पाथ, ठीक है, जो हमारा NVIDIA का जो पेलोड है वो इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है चेक कर सकते हो। जो कीलॉग्स वाली फाइल है, जो कीलॉग्स जो फाइल सेव होंगी वो पाथ कहाँ है वो आप चेक कर सकते हो। जो स्पेसिफिक क्लाइंट के इवेंट लॉग हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। रैम यूजेज, CPU यूजेज। उसके बाद जो नेटवर्क स्टेटस है कनेक्टेड है, जो लेटेंसी और 0 ms है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे लेटेंसी 0 ms इसीलिए है क्योंकि दोनों के दोनों इंस्टेंस अमेज़ोन के एक मुंबई में सबसे पहले बात, तो उसके बाद मुंबई में भी एक ही जोन में दोनों के दोनों इंस्टेंस है। तो एक ही डाटा सेंटर में दो इंस्टेंस के बीच की लेटेंसी ऑफ कोर्स 0 है क्योंकि एक ही नेटवर्क पे है। उसके बाद रिमोट IP एड्रेस आप देख सकते हो, मैंने IP एड्रेस आपको यहाँ से दिखाया था, ठीक है। रिमोट IP एड्रेस आप देख सकते हो। उसके बाद जो कनेक्शन किस पोर्ट से एस्टेब्लिश हुआ है वो आप देख सकते हो। उसके बाद प्रिविलेजेस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, असाइन नेम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जब बिल्ड करते वक्त आपको एक चीज़ दिखाई थी, एजेंट बिल्डर बिल्ड असाइन नेम, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद म्यूटेक्स किसी भी एक स्पेसिफिक क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है।
सिस्टम की जो लोकल है यानी जो सिस्टम में रीजन सेलेक्ट है, हालांकि वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आईपी के अकॉर्डिंग है वो रीजन और सिटी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कई बार ये शो नहीं करता, कई बार ये शो करता है, ठीक है। पूरी की पूरी जो सिस्टम इंफॉर्मेशन हो आप इसके चलते देख सकते हो। हार्डवेयर की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं सिस्टम की ओर। स्क्रीन कैप्चर, ठीक है। स्क्रीन कैप्चर आप कर सकते हो यहाँ से। कीबोर्ड माउस आप मैनुअली उसके सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी कीबोर्ड माउस की कमांड होगी वो उसके सिस्टम में जाएगी। जैसे कि हम एक नया टैब खोलते हैं तो वहाँ पे एक नया टैब खुल चुका है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यूज़र AF किया हो तो आप उसका जो सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ आती है हिडन VNC। हिडन VNC अभी इस रेट में नहीं है। हिडन VNC में क्या होता है कि यूज़र को नहीं दिखाई देगा कि आप उसका जो सिस्टम है उसको ऑपरेट कर रहे हो, वो एक हिडनली ऑपरेट होगा, ठीक है। इसके बाद आप आपकी माउस मूवमेंट शो कर सकते हो। ओरिजिनल रेजोल्यूशन ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद रिमोट क्रूजर यानी जो विक्टिम का माउस हो आप देख सकते हो ऑटो स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है वो आप आपकी जो फाइल है उसमें सेव कर सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट है ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेव हर एक स्क्रीनशॉट हर कितने टाइम्स कितने सेकंड में जो ये स्क्रीनशॉट हो सेव हो, ठीक है। मॉनिटर यहाँ से स्विच कर सकते हो। यदि विक्टिम के पीसी में 2 मॉनिटर हैं, 3 है या जितने भी है, स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि यहाँ पे हम पोर्ट मैप का यूज़ लेते तो यहाँ पे जो हमें क्वालिटी हो इतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड होती है और एक ही सर्वर पे पता नहीं कितने यूज़र्स को पोर्ट फॉरवर्डिंग करके दिया जाता है VPN, ठीक है। फाइल मैनेजर आप कोई भी फाइल उसके सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो, कोई भी ड्राइव में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यूज़र्स में चलते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं, डेस्कटॉप में चलते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं सब्सक्राइब टू साइबर सरकार, ठीक है। तो इसका हम Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे किसी भी कोई भी फाइल एक्सटेंशन हो तो आप पिकअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। हम एक बार बैक लेके दोबारा चले जाते हैं डेस्कटॉप में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शो कर रहा है। इस फाइल को आप किस सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो या रिमोटली उसके सिस्टम में एग्जीक्यूट करा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं और इस जो फाइल है उसको आप लोकल फोल्डर में आपके में देख सकते हो, सब्सक्राइब टू साइबर सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हो। फाइल सर्च आपको किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में कोई भी नाम की फाइल सर्च करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटपैड विंडोज़ के अंदर। तो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। प्रोसेस मैनेजर यानी जो टास्क मैनेजर में उसके में जितने भी सर्विसेज यानी जितने भी प्रोसेस चल रही हो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उनको टर्मिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्री एडिटर। तो रजिस्ट्री एडिटर में जाके आप किसी भी एप्लीकेशंस की जो रजिस्ट्री है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ से एक्चुअली आप विंडोज़ डिफेंडर को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंस्टॉल प्रोग्राम। यूज़र के जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है। हालांकि कंट्रोल पैनल में आप जाके जो आप देखते हो वही यहाँ पे आपको सेम प्रोग्राम दिखाएगा। वहाँ पे जैसे गूगल क्रोम भी इंस्टॉल है, तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। एज यू सी गाइस 336 टोटल 6 प्रोग्राम, 336 टोटल 6 प्रोग्राम, ठीक है। आप चाहे तो उनको अनइंस्टॉल भी जो अनइंस्टॉलर है उसको लॉन्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल्ड प्रोग्राम तो हो गया। उसके बाद है विंडोज़ मैनेजर, यानी जो कितने एक्टिव विंडोज़ आपके विक्टिम के पीसी में है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टैब भी है। दिस पीसी खुला हुआ है प्रोग्राम मैनेजर, तो न्यू टैब को हम सिंपली टर्मिनेट कर देते हैं, यानी जो क्रोम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रोम है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद दिस पीसी की विंडो खुली हुई है, दिस पीसी को हम बंद कर देते हैं, तो दिस पीसी बंद हो जाएगा, ठीक है, एज यू कैन सी गाइस। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं।
उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लिपबोर्ड मैनेजर यूज़र जो भी कॉपी करता है, जो भी पेस्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया था तो क्लिपबोर्ड का जो डाटा हमारे पास आ गया। उसके बाद एक कोई भी जो कमांड हो आप उसके CMD में एग्जीक्यूट यहाँ से करा सकते हो, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद कमांड लाइन यानी जो CMD है उसका यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जो भी है आप यहाँ पे कमांड रन कराओगे, ठीक है। जो डायरेक्टरी है आप डायरेक्टरी भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको हम फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। उसके बाद रिमोट स्क्रिप्टिंग यानी यूज़र को कोई भी मैसेज देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, VB स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट या बैच या CMD, ठीक है, बैच यानी CMD कंसोल में। तो यहाँ पे हम आप कोई भी यहाँ पे आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लाइक द वीडियो, ओके। तो यहाँ पे आप लोकल भी टेस्ट कर सकते हो कि यूज़र को कैसा दिखे, और एग्जीक्यूट आप मैनुअली भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सेट वॉलपेपर, आप कोई भी वॉलपेपर है जो सेट कर सकते हो, बेसिकली फिट पे कराना, ताकि जो वॉलपेपर है उसके स्क्रीन के रेजुलेशंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद पावर मैनेजमेंट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं सर्विलेंस का, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद लोकल में कुछ नहीं है, जो आपका IP एड्रेस है वो कॉपी कर सकते हो, जो कंप्यूटर यूजर नेम है उसको कॉपी कर सकते हो, जो इसका क्लाइंट का IP है उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हो ताकि वो दोबारा कनेक्ट ना हो। ब्राउज़र डाउनलोड यानी जो इससे हमने क्या क्या डाउनलोड किया वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। रैम कोर्स रीनेम आप इसको कर सकते हो, जो पिंग है वो आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है उससे विक्टिम के सिस्टम का पिंग कितना है। रिकनेक्ट आप कर सकते हो, इसको रिस्टार्ट आप कर सकते हो, जो क्लाइंट है जो हमारा पेलोड है उसको आप रिस्टार्ट कर सकते हो, जो हमारा क्लाइंट का जो CMD विंडो है आप उसको शो कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली कुछ ज़्यादा शो नहीं करेगा, रैम को उसकी कुछ ब्रांडिंग है, और उसके बाद जो सिंपली रिफ्रेश टाइम इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद एवलेट यानी जो यदि जो प्रिविलेज लेवल यूज़र हैं तो आप उसको एडमिन पे ले सकते हो, तो पहले से ही हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस है। उसके बाद अपडेट, यदि आपके पास रैम को उसका नया है तो आप किसी भी URL या लोकल कंप्यूटर से स्पेसिफिक किसी भी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैं करने नहीं वाला। उसके बाद लॉगिन क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है, यदि आप चाहते हो तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन जो भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर में जो लॉगिन्स हैं, जो पासवर्ड्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी DLL फाइल उसके जो विक्टिम है उसके सिस्टम में लोड करा सकते हो। उसके बाद आता है ऑडियो प्लेयर, कोई भी आप वहाँ पे जो ऑडियो फाइल्स हैं आप प्ले कर सकते हो, कोई भी इरिटेटिंग ऑडियो फाइल्स हैं वहाँ पे कोई भी सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फन फंक्शंस यानी जो कीबोर्ड माउस को डिसेबल कर सकते हो, मॉनिटर को टर्न ऑफ कर सकते हो। हालांकि मॉनिटर यहाँ पे जब तक ही टर्न ऑफ होगा जब तक यूज़र आइडियल है, जैसे यूज़र कोई भी कमांड देगा माउस या कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। स्वेप बटन माउस यानी माउस का जो राइट बटन है और जो लेफ़्ट बटन है उनको आपस में यानी एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। जो CD ड्राइव ऑफ कोर्स सर्वर में नहीं है। उसके बाद जो विंडो टैक्स बार है उसको आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। टैक्स बार हाइड हो गया, सो टैक्स बार करते हैं तो जो टैक्स बार है उससे हो जाएगा। उसके बाद ये विंडोज़ XP के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क में आप कोई भी ओपन वेब पेज करा सकते हो, तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं youtube.com/cybersearch। तो आप जैसे इसको ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है एक्चुअली उसमें ओपन होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं उसको हम क्रोम पे सेट कर लेते हैं। ऑफकोर्स जो हम ज़्यादातर विक्टिम्स होते हैं उनके PC में क्रोम, ओपेरा ये ब्राउज़र ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट होकर के रखते हैं। तो आप कोई भी जैसे अभी ओपन कराओगे तो क्रोम में ओपन होगा एज यू सी गाइज। तो यहाँ पे आपको रेड कलर के बटन पे ज़रूर दबा देना है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कोई भी जो एक्स्ट्रा फाइल है, कोई भी exe फाइल आप स्पेसिफिक URL से डाउनलोड करा सकते हो, या कोई भी आपके जो सिस्टम की कोई भी फाइल आप उसके सिस्टम में एग्जीक्यूट करा सकते हो। लाइक मैं एक फ़ाइल उठाता हूँ, क्विक सेटअप की जो टेक्स्ट फाइल है उसको ही उठा लेते हैं। डाउनलोड टू फाइल किस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में होगी, किस नाम से होगी, ये एक्सी सिंपली रिमूव कर देना है क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। डाउनलोड टू मेमोरी आप सेलेक्ट कर सकते हो यदि कोई एक्सी है।
एग्जीक्यूट आफ्टर डाउनलोड, स्टार्ट डाउनलोड जैसे करोगे डाउनलोड हो गई, एग्जीक्यूट हो गई टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे आप कैसे ओपन करना चाहते हो तो ऑफकोर्स नोटपैड, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक विंडो जो एक विक्टिम की विंडो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। ये हालांकि एक नई RDP मशीन्स है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जो सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैसेज बॉक्स, आप कोई भी जैसे मैसेज बॉक्स कर सकते हो, जैसे ओके कैंसिल जो पॉपअप बॉक्स आते हैं। मैसेज टाइटल यू लाइक द वीडियो, यस नो हम करते हैं। तो मैसेज टाइटल और मैसेज टेक्स्ट दोनों को सेम रखते हैं। आप यहाँ पे लोकली भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लोकली टेस्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक्चुअली ये विंडो के बिहाइंड में, तो हम दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे यू लाइक द वीडियो, यस ओके, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो इसको हम पहले यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, ओके या। उसके बाद चैट, अब जो चैट सेशन हो आप ओपन कर सकते हो, जैसे टेस्ट, यानी जो यूज़र है उसके पास एक टेस्ट रिमोट चैट सेशन ओपन हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये कोई भी नहीं करता क्योंकि इसे सस्पिशियस लगता है, इवन यूज़र को पता लग जाए तब कोई और बात है, ठीक है। सोक्स 5 प्रॉक्सी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद एक्टिविटी नोटिफिकेशन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप विक्टिम में सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है पासवर्ड रिकवरी, यानी यूज़र के पासवर्ड में जो भी यूज़र के ब्राउज़र में जो भी पासवर्ड सेव्ड है वो आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड था एक पेपल का, मैंने वैसे ही टेम्परेरी पासवर्ड सेव किया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग पासवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड मुझे इसका याद नहीं है हालांकि, तो यहाँ पे ईमेल आप चेक कर सकते हो। तो ईमेल आप चेक कर सकते हो, जो पासवर्ड हो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये वैसे लोकल भी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है ब्राउज़र हिस्ट्री की, यूज़र ने क्या क्या ब्राउज किया वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन लॉगर, यानी स्क्रीन लॉगर बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिसेबल करके रखा था, यानी हर सेकंड में स्क्रीनशॉट कैप्चर हो, हर 10 सेकंड में, जो भी आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हो। की लॉगर आप जो ऑफलाइन की लॉग्स हैं आप यहाँ से उठा सकते हो, कि जैसे कि देख सकते हो जो यूज़र ने टाइप किया, इन जो की लॉग्स हैं उनको लोकली भी सेव कर सकते हो, इस डायरेक्टरी में सेव हुए हैं, ठीक है। आप जो ब्राउज़र फोल्डर है उसको ओपन करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प, ये एक्चुअली टाइम स्टैम्प है, किस डेट को है, किस टाइम में है, कौन सी विंडो, क्या जो विंडो का हेडर है, क्या एप्लीकेशन का हेडर हो, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन के लॉगर, यदि यूज़र कोई सी अभी टाइप कर रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं स्क्रीन कैप्चर करता हूँ, यूज़र ने पेपैल खोला हुआ है तो मैं रियल टाइम उसके जो की लॉग है उसको मॉनिटर करूँगा, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन आप उसका जो कैप्चर हो कर सकते हो, हालांकि आप यहाँ से जो सैम्पल रेट हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर्विलेंस वेबकैम, ऑफ कोर्स वेबकैम वहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो वेबकैम आप मॉनिटर कर सकते हो। हालांकि जब आप वेबकैम मॉनिटर करोगे, जो वेबकैम के साथ में जो लाइट होती है वो ग्लो होने लगेगी, जिसे यूज़र ईजिली आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कितने सेकंड के बाद लेना, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मेन स्टेप है, सबसे मेन स्टेप है वो अभी आया है, नेटवर्क सोक्स प्रॉक्सी। तो सोक्स प्रॉक्सी में क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी, यहाँ पे IP एड्रेस देख सकते हो, लोकेशन यानी जो विंडोज़ में जो रीजन सेलेक्ट है, हालांकि वहाँ यूनाइटेड स्टेट है, यदि इंडिया होता तो इंडिया दिखाता, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लॉक रीजन, यहाँ से ये चीज़, यहाँ से वो चीज़ फैच करता है जो सिस्टम का रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम, रिमोट होस्ट ID जो हमने डेमो में डाली थी। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी, यानी ये ज़्यादातर जो लोकल ISPs हैं वो ये सपोर्ट नहीं करते कि आपका जो होम IP है उससे कोई भी कनेक्शन इटेब्लिश हो, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरी चीज़ इन्वेंट हुई है, रिवर्स सोक्स 5 प्रॉक्सी। हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है, तो रिवर्स तो कई बार क्या होता है, जो यदि आप डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी यूज़ करते हो तो मे बी यदि आपका ISP
एबल भी है तो जो विंडोज़ फायरवॉल है उसको डिसेबल कर देती है, कोई भी कनेक्शन इनेबलिश नहीं होने देती है डायरेक्टली, ठीक है। तो रिवर्स सॉक्स 5 प्रॉक्सी का हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। रिवर्स सॉक्स 5 प्रॉक्सी बेसिकली इसे होता क्या है, जैसे विक्टिम का जो आईपी है हम उसके आईपी से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने सिस्टम से। यानी मैं google.com खोलता हूँ तो मेरा आईपी ना जाके google.com के पास विक्टिम का आईपी जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, विक्टिम के पास एक पेपैल का अकाउंट है और विक्टिम बिलोंग्स करता है किसी भी अरब कंट्री से, जैसे यूनाइटेड अरब से वो बिलोंग करता है और हम इंडिया में हैं। तो एक ऑफकोर्स एक कॉमन सेंस की बात है, हम उसका पेपैल यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ऑफकोर्स ऑथेंटिकेशन आएगा, पेपैल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिवर्स प्रॉक्सी सेशन क्रिएट करना है ताकि हमें उस जो विक्टिम है उसके आईपी से हम उसका पेपैल लॉगिन कर पाए। यदि हम उसके आईपी से लॉगिन करते हैं तो जो पेपैल के पास आईपी उसी का जाएगा और वो आईपी वाइट लिस्टेड होगा। क्यों, उस जो यूज़र है वो बार बार उस पेपैल को उसी आईपी से लॉगिन कर रहा होगा। तो जो सक्सेस रेट है वो 99.99 तक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जो रिवर्स प्रॉक्सी है उसको स्टार्ट करते हैं। जो रिवर्स प्रॉक्सी स्टार्ट हुई है वो लोकल पोर्ट पे हुई है 1080, ठीक है। तो फायरफॉक्स में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यदि आप पूरे सिस्टम में यूज़ करना चाहते हो तो प्रॉक्सी फायर एक एप्लीकेशन आती है जिस पे कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नाउ करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, प्रॉक्सी यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग सॉक्स 5 प्रॉक्सी है ये। तो यहाँ पे आईपी है, स्पेसिफिक पोर्ट है जो कि रेमकोस में रिवर्स प्रॉक्सी में यहाँ पे शो कर रहा है। ओके करता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आईपी देख लीजिए अब मेरा आईपी क्या है, ठीक है। आईपी मेरा आईपी ये है और जो विक्टिम का आईपी है, विक्टिम का आईपी है ये, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे रिवर्स यानी जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो कॉन्फ़िगर कर दी है। तो यहाँ पे मैं माई आईपी टाइप करता हूँ तो जो मेरा आईपी है वो ये आ रहा है। तो मेरे ओपेरा ब्राउज़र में ये आ रहा है और जो मेरा फायरफॉक्स है उसमें विक्टिम का आईपी आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो फायरफॉक्स है उसमें हमने सॉक्स 5 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर की हुई है। अभी हो क्या रहा है, जो मैं फायरफॉक्स में ब्राउज़ कर रहा हूँ वो सारा का सारा ट्रैफिक विक्टिम के आईपी से फॉरवर्ड होके इंटरनेट पे जा रहा है, ठीक है। उसके आईपी से फॉरवर्ड होके हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, जिसके चलते यदि विक्टिम के पास जैसे पेपैल का अकाउंट है तो हमारे पास सक्सेस रेट ज़्यादा रहते हैं। यदि हमारे पास उसका क्रेडिट कार्ड है तो ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड पे उसके आईपी से यदि हम चार्ज करते हैं तो जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हालांकि कार्डिंग में जैसे आपने सुना होगा कि कार्डिंग में सॉक्स 5 प्रॉक्सी लगती हैं। यदि रेजिडेंटल प्रॉक्सी हो तो बहुत अच्छी बात है, कार्ड के जो चार्ज के सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, यदि हम यहाँ पे अपना जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते हैं तो यदि हमें जैसे हमारी विंडोज़ है, जैसे हमारी मोबाइल है, तो यदि हमें मोबाइल में उसका आईपी से पेपैल लॉगिन करना है तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों एक बात होती है कि यदि हमें कोई भी पेपैल अकाउंट मिल जाता है या कोई भी और चीज़ का अकाउंट मिल जाता है जिसकी कि मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, यदि हम मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करने से होता क्या है, जो ट्रस्ट स्कोर है वो बढ़ जाता है। तो कोई भी यदि बैंक की एप्लीकेशन है तो ऑफकोर्स जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी वो हाई रहेगी। तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोर्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आईपी क्या है, जो मेरा मेन इंस्टेंस है उसका आईपी है ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जो पोर्ट है 1080 डालेंगे। अभी सॉक्स 5 वर्जन 5 प्रॉक्सी है, जैसे ओके करेंगे और यहाँ पे अब मैं आपको जो आईपी दिखा देता हूँ। आईपी आप देख सकते हो, फिर से विक्टिम का आईपी आ रहा है और इवन ये मेरा सिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको अपना आईपी तो दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है, जो फायरफॉक्स है वो हिट कर रहा है इस आईपी को, यानी जिस पे कि मेरा रेड होस्ट है इस आईपी को हिट कर रहा है। इस आईपी से सारा का सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है हमारे विक्टिम के आईपी पे और विक्टिम के आईपी से दोबारा रिप्लाई आ रहा है यहाँ जो हमारा मेन आरडीपी है यहाँ पे,
और मेन आरडीपी से फिर जो रिक्वेस्ट है वो हमारी इस ब्राउज़र में आ रही है, जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउज़र है, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्राउज़र है। हालांकि ये जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ मिली सेकेंड्स ही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ एक बार, अब ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। स्पीड टेस्ट actually.net। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में अर्थरनेट खोल लेता हूँ, यहाँ पे टास्क मैनेजर में खोल लेता हूँ अर्थरनेट, ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सको, ठीक है। स्पीड टेस्ट इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने गो पे क्लिक किया तो जो मेरा सारा का ट्रैफिक है वो पहले तो हमारे मेन आईडीपी पे जाने वाला है। आप देख सकते हो जो ट्रैफिक वो मेन आईडीपी पे जा रहा है। मेन आईडीपी से जो ट्रैफिक है वो हमारा विक्टिम के आईडीपी पे जा रहा है। विक्टिम का आईडीपी जब उस ट्रैफिक को प्रोसेस कर रहा है तो दोबारा रिप्लाई कर रहा है, तो ट्रैफिक फिर से हमारे मेन आईडीपी पे आ रहा है। मेन आईडीपी से होता हुआ फिर वो हमारे सिस्टम पे आ रहा है। तो ठीक है, तो अभी अपलोड की स्पीड आप देख सकते हो, यहाँ से अपलोड हो रहा है तो ये अपलोड जा रहे हैं यहाँ। तो ये जहाँ भी अपलोड हो रहा है, यानी जो भी जिस भी सर्वर से टेस्टिंग हो रही है वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं विक्टिम को, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है विक्टिम के आईपी को, विक्टिम का आईपी हमारे मेन आरडीपी पे फॉरवर्ड कर रहा है। मेन आरडीपी से वो हमारी सिस्टम की ओर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझे तो नीचे कमेंट कर देना। जो नेक्स्ट वीडियो पोर्ट फॉरवर्डिंग की, उसमें मैं आपको कुछ इमेजेस के ज़रिए ट्राई करूँगा कि आप समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो यदि आप जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में सोक्स ड्रॉयड अवेलेबल है, और जो आईफोन में भी आप डायरेक्ट वाईफाई की सेटिंग में जाके जो प्रॉक्सी है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो वहाँ पे यदि आप एंड्रॉयड में ये आई है उसमें ये आईपी डालते हो, वाईफाई की सेटिंग में जाके जो प्रॉक्सी है उसको कॉन्फ़िगर करते हो। यदि बाय द वे सोक्स 5 सपोर्ट नहीं करता तो ऐप स्टोर और जो प्ले स्टोर है वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मिल जाएंगी जो कि सोक्स 5 प्रॉक्सी आपके एंड्रॉयड में वर्क कर सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यदि ये आईपी कॉन्फ़िगर करते हो और ये स्पेसिफिक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हो तो जो ट्रैफिक है वो आपका इस इंस्टेंस से राउट होता हुआ जाएगा, जो हमारा मेन इंस्टेंस है। मेन इंस्टेंस पे जैसे ही ट्रैफिक आएगा ये उसको फॉरवर्ड करेगा विक्टिम के इंस्टेंस पे, ठीक है। विक्टिम का इंस्टेंस से रिप्लाई आएगा इस पे, और यहाँ से आपका जो डिवाइस उस पर रिप्लाई आ जाएगा, यानी जो ट्रैफिक है उसका जो भी रिप्लाई है वो आ जाएगा। तो जिसके चलते ही आप फ़ोन पे जो पेपैल है उसका लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हालांकि जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो सोक्स 5 प्रॉक्सी हैं वो ईजिली समझ आई होगी। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रॉक्सी है मैंने क्लोज़ कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो प्रॉक्सी सेशंस हैं एक्चुअली यहाँ पे क्लोज़ होने में भी बहुत बार टाइम लेते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी भी यदि आप चला सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो यदि जो विक्टिम का ISP हो सपोर्ट करते हो और जो विक्टिम है वो जो फायरवॉल रूल्स में से इनेबल कर देता है, तो ठीक है। फायरफॉक्स को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अभी आप देख सकते हो जो भी कनेक्शन हो एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा, जो प्रॉक्सी सर्वर हो कनेक्शन को रिफ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पे ये अभी तक कैच मेमोरी सेव्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कनेक्शन उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी भी चला सकते हो, क्योंकि ये जो अमेज़ॉन का एक डाटा सेंटर में लोकेटेड है। तो डाटा सेंटर में लोकेटेड है तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे इनबाउंड पोर्ट और आउटबाउंड पोर्ट ओपन कर रखे हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो डायरेक्ट प्रॉक्सी आप चलाओगे तो यहाँ पे आपको विक्टिम का IP मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तो डिनाई कर रहा है। तो हम सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे प्रॉक्सी डालते हैं। तो पहले हमने प्रॉक्सी में अपना जो लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट डाला था। लोकल होस्ट के साथ 1080 डाला था। पोर्ट सेम है। हम ओके पे क्लिक करेंगे और हम फिर से IP चेक करेंगे। तो ये में भी यहाँ पे कई बार टाइम लेते हैं गाइस, डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही, मे बी वहाँ पे जो फायरवॉल है उसको ब्लॉक कर रहे, तो हम एक बार फायरवॉल को डिसेबल कर देते हैं। विंडोज़ फायरवॉल,
तो यहाँ पे फायरवॉल ऑन है, इसको हमने बेसिकली डिसेबल कर देना है। तो बेसिकली ये हमने डिसेबल कर दिए। यदि आपके पास एक विक्टिम के सिस्टम का एक्सेस है तो आप बेसिकली कोई भी रिमोट एग्जीक्यूशन से भी कोई भी एग्जीक्यूट करा के आप करा सकते हो। तो यहाँ से हम जो डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी है उसको स्टॉप करते हैं, फिर से जाते हैं और डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी को फिर से ऑन करते हैं और यहाँ पे फिर से टेस्ट करते हैं। तो हम एक बार इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र को। तो मे बी अभी वर्क नहीं कर रहा है। दोबारा चलते हैं हम सेटिंग्स में, हमने प्रॉक्सी को ठीक कॉन्फ़िगर किया है 2.1, ठीक है। तो मे बी जो रेट है उसको हमें रिस्टार्ट देना पड़ेगा, तो एक बार रिस्टार्ट ही देते हैं, ठीक है। रेट को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है, उसके बाद इसको हम दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पोर्ट यहाँ पे लिसन नहीं कर रहा है, तो 6869 ओके। ऐड कनेक्शन है जो विक्टिम के आईपी तक, विक्टिम का जो सिस्टम है उस तक एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद हम चलते कंट्रोल सेंटर नेटवर्क सोक्स। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे के सारे कंट्रोल सेंटर में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। उसके बाद सोक्स 5, उसके बाद हम डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी हमने स्टार्ट किया है और अभी हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों में भी कोई ना कोई इशू होकर हो रहा है बैकएंड में, जिसके चलते ये नहीं कनेक्शन जो डायरेक्ट सोक्स, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे इसीलिए टेबलेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप जो इंस्टेंस है वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जो इनबाउंड ट्रैफिक है वहाँ पे मैंने ओनली 3389 पोर्ट इनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑल पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, तो ये फिर वर्क करेगा, ठीक है। जो कस्टम रेंज है उसको एनीवेयर कर देते हैं, सेव रूल इसको हम कर देते हैं, इंस्टेंस को रिस्टार्ट हम दे देते हैं यहाँ से जल्दी से। रिबूट इंस्टेंस, रिबूट जैसे रिबूट देंगे तो हमारा जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये अभी तक शटिंग डाउन ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे शट डाउन किया तो यहाँ पे जो सेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे आ गया था, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे इनबाउंड रूल इनेबल किया तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट सोक्स 5 प्रॉक्सी है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। फिर भी एक बार हमने इंस्टेंस को रिस्टार्ट दिया, जैसे ही इंस्टेंस ऑन होगा हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ मशीन है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि कई बार जो विंडोज़ मशीन्स का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है वो में भी फेलियर होते हैं कई बार स्टार्ट होने में। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंस्टेंस स्टार्ट हो चुका है, हालांकि हमारा जो रेट है उसमें भी आ चुका है, ठीक है। तो कई बार ये जो प्रोग्राम है ये कई बार फेलियर हो जाता है। जो जैसे विक्टिम विंडोज़ सिस्टम ऑन करते हैं, मे बी जो स्टार्टअप जो डायरेक्टरी होती है उसमें हमारी जो रेमकोस की फाइल होती है वो कई बार स्टार्ट नहीं हो पाती है। हालांकि मैंने ये बहुत बार देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कनेक्शन है एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद नेटवर्क में जाके सोक्स 5 प्रॉक्सी में जाके डायरेक्ट सोक्स 5 हम फिर से चलाएंगे और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो आईपी और हम डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। हालांकि मैं इस आईपी को यदि अपने फायरफॉक्स यानी अपनी लाइनेक्स के फायरफॉक्स ब्राउज़र में डाल के 1080 पोर्ट डालता हूँ तो जो सारा का सारा ट्रैफिक है वो मेरे सिस्टम से इस सिस्टम पे आएगा। जो विक्टिम का सिस्टम है इस सिस्टम पे आएगा, जो हमारा मेन सिस्टम है वो हट जाएगा। मेन सिस्टम से राउट तभी होगा तब हम रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टॉप कर देता हूँ। तो हमारे इवेंट्स लोग चेक कर सकते हो, उसके बाद सारा आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एजेंट रजिस्टर्ड बाय वॉचडॉग, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राई करूँगा कि जो पोर्ट फॉरवर्डिंग की वीडियो है, यदि आप लोकल होम सिस्टम पे यदि आप इसको चलाना चाहते हो तो कैसे चलाओगे, ठीक है।
तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगले टेक्निकल और हैकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।